Alright, so let's talk about some basic questions on domain. जहाँ पे डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं. स्टैंडर्ड मतलब जिसमें आपको रूट दिया होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. यहाँ पे अगर प्लस माइनस साइन है या मल्टीप्लिकेशन में है तो हाउ विल यू फाइंड डोमेन, वो समझते हैं. तो याद रखना कि डोमेन अगर आपको निकालना है तो ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज बीच में प्लस लगा हुआ है. तो हम यहाँ पे यूनियन ले लेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लेंगे कि कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल कब हो रही है. सो इस एफ एक्स के अंदर एक्स वो वैल्यू ले सकता है जब दोनों वैल्यू डिफाइन हो. दोनों वैल्यू डिफाइन हो मतलब ये अगर एक फंक्शन था एच ऑफ एक्स और अगर ये फंक्शन था जी ऑफ एक्स, तो दोनों को ही डिफाइन होना पड़ेगा. तो रूट कब डिफाइन होता है, जब पॉजिटिव डालते हैं. तो 4x माइनस 3 का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए. तो x की वैल्यू जो होगी वो 3/4 से बड़ी होनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ग्राफ हमें ये मालूम पड़ रहा है कि 3/4 से बड़ा नंबर डालना है. तो h ऑफ x, यानी ये, इसको मैंने h ऑफ x नाम दे दिया, ये डिफाइन तब होगा जब हम 3/4 से बड़ा नंबर पुट करेंगे. और फिर कंडीशन थी कि 2x माइनस 6 था, वो भी रूट में लिखा हुआ है. रूट के अंदर हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए. तो हमें मिलेगा 2x की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए. तो g ऑफ x डिफाइन होगा जब आप 3 से बड़ा नंबर पुट करोगे. तो अगर ये 3 था, 3 से आगे पुट करेंगे. थोड़ी तो कॉमन पार्ट कौन सा है कि दोनों डिफाइन हो पाए, कह सकते हैं 3 से आगे दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे. तो इसका डोमेन क्या होगा कि भैया डोमेन इसका जो भी होगा वो क्या होगा, 3 से आगे इनफाइनाइट तक. और चूंकि इक्वालिटी अलाउड है, दैट्स व्हाई 3 पुट करना अलाउड है. तो ये बनेगा इसका डोमेन. राइट, नाउ वी हैव अ मॉड फंक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव. इसका हमें डोमेन निकालना है. ठीक है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं. कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, ये मीनिंग है. अब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या नहीं आना चाहिए, 0. यानी कह सकते हैं मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स जो है वो 0 नहीं आना चाहिए. ये 0 कब आता है, ये 0 तब आएगा जब x की वैल्यू 3 होगी. या यूं कह लो मॉड जब खुलता है तो प्लस माइनस 0 लग जाता है, बट प्लस माइनस 0 तो कोई सेंस ही नहीं है. दैट्स व्हाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 डालना अलाउड नहीं है, बिकॉज 3 डालने से ये 0 बन जाएगा. तो डोमेन क्या बन जाएगा, दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 3. ये बनेगा इसका डोमेन. राइट, देन यू हैव समथिंग लाइक रूट के अंदर भी 2 पैरामीटर लिखे हुए हैं. तो इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं. एक काम करते हैं, यहाँ इसको, इस पार्ट के बारे में पहले सोचते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए. तो आई कैन स्ट्रेट अवे से मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज मोर देन 0. बेसिक इनइक्वालिटी आनी चाहिए आपको. अगर नहीं आती है तो इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ लीजिए. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या करा मैंने, माइनस कॉमन निकाल लिया. फर्स्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया x माइनस 1, है ना, मल्टीप्लिकेशन में था, और यह इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 0 था. ये वहां जाएगा तो साइन करनी पड़ेगी फ्लिप. तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू डिफाइन होगी. कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू. राइट, अब अगर मान लेते हैं कि f ऑफ x की बात करें, 1 माइनस, इसको मैं लिखता हूँ लेट से h. ठीक है, इस पूरे पार्ट को मैं h बोल देता हूँ. तो कहते हैं अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी. अब f ऑफ x को डिफाइन करने के लिए कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि 1 माइनस h जो आना चाहिए वो वैल्यू जो आनी चाहिए 0 से बड़ी आनी चाहिए या 0 के बराबर आनी चाहिए. इसका मतलब ये हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि माइनस एच इज मोर देन इक्वल टू -1, या h की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए. 1 से छोटी आनी चाहिए तो ही ये एक्सेप्टेबल है. तो अब एक काम करते हैं, दोनों का लगा लेते हैं इंटरसेक्शन. ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 के बीच में होगी. ये वाला पार्ट चलेगा. राइट, लेकिन ओवरऑल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं अब h जो है, यानी ये वाला जो पार्ट है, अंडर रूट वाला पार्ट है, ये 1 से छोटा आना चाहिए. 1 से छोटा आना चाहिए कहां तक, 1 से छोटा कुछ भी आए हम यहाँ पे डाल सकते हैं. मतलब 1 से छोटा यहाँ पूरा कहीं भी. तो कॉमन पार्ट क्या बना, कॉमन पार्ट बन रहा है फिर से -1 से 1 के बीच में. तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 से 1 के बीच में. ये डोमेन बनेगा. राइट, देन यू हैव लॉग.
लॉग डिफाइन कब होता है बच्चों? लॉग में हमने पढ़ा था लॉग इज डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है log ऑफ x square minus x. log is defined only for positive number. That's why x square minus x जो आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए. That means x into x minus 1 0 से बड़ा आना चाहिए. Basic inequality 1.0 मिलेगा, 1.1 मिलेगा. पॉजिटिव कब मिलेगा? जब 1 से 0 पुट करेंगे. 1 डालना अलाउड नहीं होगा. यूनियन 0 से पीछे तक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. इनइक्वालिटी नहीं देखा है, देख लो बच्चों, काम आएगा. ये बनेगा इसका डोमेन, राइट. 1 डालना अलाउड नहीं है. नेगेटिव डाल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू आपकी पॉजिटिव बन सकती है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस एक्स है. तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी? जब ये 0 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा. 0 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, आपको अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव मिल सकती है. तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज इक्वल्स टू व्हाट? डोमेन हो जाएगा ये वाला पार्ट, 1 से इनफाइनाइट और 0 से माइनस इनफाइनाइट. देन यू हैव दिस वन, फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. और वहां पे हमको बेस में ध्यान से देखो x लिख के दिया हुआ है. पहली बात तो ये कि x की अगर बात करें और नंबर की बात करें, दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. तो पहली कंडीशन ये हो गई कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ये ओवरऑल पार्ट भी 0 से बड़ा आना चाहिए. सो इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो गई कि 3x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7 शुड बी मोर देन 0, राइट. कि नेगेटिव डिफाइन ही नहीं है. याद करो, जब लीनियर अपॉन लीनियर इनइक्वालिटी आती है, सॉल्व करने का तरीका होता है इसको पहले पॉजिटिव बनाओ. पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? सेम फैक्टर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया जाता है, तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव बन गया तो अब भेजना वहाँ पे अलाउड है. सो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि 3x प्लस 5 एंड 5x माइनस 7 इज मोर देन 0. मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे. एक मिल जाएगा 7/5 और एक मिल जाएगा माइनस के 5/3. इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. इनइक्वालिटी नहीं देखा है, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने, राइट. 7/5 से आगे की तरफ और माइनस 5/3 से पीछे की तरफ. लेकिन हमें बोला हुआ था, कंडीशन क्या थी कि जो x है वो यहाँ पे बेस में लिखा हुआ है और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए थी. इसका मतलब है माइनस 5/3 वाला पार्ट हमें करना पड़ेगा इग्नोर, क्योंकि x जो है वो बेस है और बेस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो डोमेन क्या हो जाएगा? 7/5 से लेके तो इनफाइनाइट, और 7/5 डालना भी अलाउड नहीं होगा. डालोगे तो 0 डिनोमिनेटर में बन जाएगा, वो नहीं चल सकता. दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये इसका डोमेन हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी के हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं. तो इनइक्वालिटी आना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे आपको दे दिया रूट बी और दे दिया लॉग बी. तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें कॉमन पार्ट, देखना पड़ेगा अलग अलग कंडीशंस पे कब ये डिफाइन है. सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए बिकॉज लॉग में लिखा हुआ है. तो x कॉमन निकाल लिया तो आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए. सो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 0 से बड़ा आना चाहिए. इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. एक मिल जाएगा 1, एक मिल जाएगा 0 और एक मिल जाएगा माइनस 1. 1 से बड़ा पुट करेंगे तो पॉजिटिव, एक बार साइन मिल गई उसके बाद तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना होता है, तो माइनस प्लस एंड माइनस. तो देख के बताइए पॉजिटिव वैल्यू कब मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है -1 से 0 के बीच में और 1 से आगे. तो लॉग को डिफाइन होने के लिए डोमेन ये होना चाहिए, -1 से 0 या 1 से बड़ा. अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे. रूट की वैल्यू डिफाइन कब होगी वो देख लेते हैं. रूट के अंदर जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये डिनोमिनेटर में है, दैट्स व्हाई 0 भी नहीं एक्सेप्टेबल है. तो आपको मिलेगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स मोर देन 0. इनइक्वालिटी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं 1.2 मिलेगा, एक ये मिलेगा, और इसके बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी. मतलब -2 से 2 के बीच में, तो -2 से 2 के बीच में ये वाला पार्ट होगा. तो ध्यान से देखिए कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है. कॉमन पार्ट जो दोनों को फुलफिल करेगा वो एक ये मिलेगा और एक मिलेगा ये वाला पार्ट. यानी इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे डोमेन क्या होगा, इस क्वेश्चन का डोमेन होगा सिर्फ 1 से लेके तो 2 तक. 1 डालना भी अलाउड नहीं है, 2 डालना भी अलाउड नहीं है. यूनियन 0 से लेके तो -1, ये इसका डोमेन होगा. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 से 0 यूनियन 1 से 2. इनइक्वालिटी आना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा.
देन यू हैव रूट भी लगा दिया और लॉग भी लगा दिया, लॉग में मॉड लिखा हुआ है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस पार्ट की अगर बात करें, इसके लिए करंट डोमेन क्या हो जाएगा, तुरंत दिखना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यानी प्लस माइनस 2 मिलेगा, तो 2 से आगे इनफाइनाइट, और 2 डालना अलाउड है बिकॉज रूट है, और रूट इस बार डिनोमिनेटर में नहीं है, ऊपर है, या -2 से माइनस इनफाइनाइट, ये आपको मिलेगा इसका डोमेन। एंड बिकॉज ऑफ दिस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5, बस अंदर वाला वैल्यू जीरो ना हो, बिकॉज मॉड जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो सिर्फ 5 हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल रियल नंबर वी कैन पुट एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 5, बिकॉज 5 पे वैल्यू जीरो बन जाएगी, राइट। बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज मॉड लगा हुआ है, तो पॉजिटिव तो हमेशा ही हो रहा है। तो अब कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -2 चलेगा, और -2 डालना भी अलाउड है, दैट्स वाई बॉक्स आ जाएगा, यूनियन 2 डालना अलाउड है, 2 से 5 यूनियन 5 को एक्सक्लूड करवाना था, तो ऐसा लिख दिया कि 2 से 5, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं करा, और फिर 5 से इंफिनिटी। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो आपको पहले वाला रेंज मिला था उसमें से आप 5 हटा दीजिए, बस ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बनेगा इसका डोमेन। इस फॉर्म में लिख लीजिए या इस फॉर्म में लिख लीजिए, एक ही बात है, राइट। लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। इसका डोमेन निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है 1/रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। अब यहाँ तो लॉजिकली दिमाग से बोल सकते हैं कि मॉड x है और ये माइनस एक्स है, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी गड़बड़ हो जाएगी। तो दिख रहा है स्टेट अवे कि पॉजिटिव के लिए डिफाइन तो कंफर्म नहीं हो सकता, बस नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा। तो इनइक्वालिटी से भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आना चाहिए, बस दैट्स इट, बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, x माइनस एक्स, तो 0 आ गया, यानी 0 से बड़े के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि 0 आ रहा है। और अगर नेगेटिव पुट किया तो आपको मिलेगा -x, राइट। -x अगर डालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +x, राइट। मतलब x की वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, -x, और ये -x क्या मिल गया, -2x, राइट। एग्जाम्पल आपने -2 पुट किया, तो -2 पुट करने से क्या मिलेगा, -2 का मॉड और -2, दैट मीन्स आपको मिल रहा है 2 + 2, यानी आपको मिल गया 4, यानी एक्सेप्टेबल है। आप खुद यहाँ से देख लो ना, x की वैल्यू -2 पुट करी तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4, यानी एक्सेप्टेबल है। तो x की वैल्यू जब नेगेटिव डालोगे तब ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 नहीं बन पाएगा, दैट्स व्हाई डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका हो जाएगा नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 से -∞, या कह सकते हैं और ऑल रियल नंबर्स माइनस रियल, कौन से वाले, पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में 0 भी हटाना पड़ेगा, दैट्स वाई ये कहना तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें से 0 नहीं हटा है, 0 इसमें से हटा नहीं है, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, आर नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव वाले ही चलेंगे, और वी कैन राइट आर नेगेटिव, तो ये इसका डोमेन बनेगा, राइट। देन यू हैव यहाँ लगा दिया बॉक्स, फिलहाल तो यहाँ डिफाइन नहीं करा हुआ है, बट दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगेन डिनोमिनेटर में आ गया वैल्यू, तो इतना मालूम है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या वैल्यू डालना अलाउड है, आप खुद तो देखिए, इंटीजर डालेंगे फिर तो प्रॉब्लम है, बिकॉज 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0, राइट, तो गड़बड़ है, तो ये 0 नहीं आना चाहिए। तो इंटीजर तो वैसे चले गए, इंटीजर नंबर डालना अलाउड ही नहीं है, तो इंटीजर नहीं अलाउड है तो क्या अलाउड होगा, फ्रैक्शन पार्ट अलाउड होगा। वैसे भी याद रखना, अगर x की बात करते हैं, कोई भी नंबर को हम लिखने का तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये याद रखना। यानी कोई भी इंटीजर जो होता है उसको लिख सकते हैं अपन, सॉरी कोई भी नंबर जो होता है उसको लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो इस डेफिनेशन का अगर मैं यूज करता हूं तो आई कैन राइट 1/x को मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1/
फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी ये डिफाइन कब होगा? ओनली फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज, क्योंकि दिख रहा है इंटीजर डालने से 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, वो तो जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ओनली फ्रैक्शनल पार्ट। डोमेन इज व्हाट? 0 से 1 के बीच में, या यूं कह लो फ्रैक्शनल पार्ट डालना है, फ्रैक्शनल नंबर्स डालने हैं, फ्रैक्शनल नंबर ही डालने हैं। दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स माइनस जेड, ऐसा बोल सकते हैं। इंटीजर नंबर नहीं डालना है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू कुछ भी डाल दो आप। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, राइट?